अच्छा जी, पंजाब का जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके अलावा दीगर जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें जहाँ जहाँ पे 7E का टैक्स जो है वो अदा करना होता है प्रॉपर्टी को बेचते वक्त, तो उनके लिए ये मैं पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने अपना चालान जो है 7E का वो किस तरह से FBR की वेबसाइट से निकालना है। तो ये देखें, इसमें IRIS स्पेस FBR आप लिखें गूगल के ऊपर, तो ये ऊपर ही वेबसाइट आ जाती है। FBR का जो लिंक है जहाँ पे तमाम लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ये वो वाली लिंक है FBR की वेबसाइट का। तो इसकी वार्निंग को पढ़ के आप बंद कर दें, और इसमें ये ऊपर जो बार आ रही ब्लू बार, इसके सेंटर के अंदर कैपिटल एसेट 7E का टैब है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करेंगे इस तरह से एक फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसमें ये पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनर है, ठीक है, यानी जो ऑनर है उसकी डिटेल देनी है। CNIC या NTN चूज़ करेंगे। CNIC मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे CNIC का नंबर डालेंगे, यहाँ पे उस बंदे का नेम डालेंगे, ठीक है जी, और नीचे ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और टैक्स ईयर चूज़ करेंगे। तो 2023 चूज़ कर लेता हूँ। रेजिडेंशियल एड्रेस और बिज़नेस एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद जनाब नीचे जाएंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टरिंग स्लैश ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे जिस सूबे में आप हैं तो वो सूबा डालेंगे जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, इसमें मैं जनाब एबटाबाद चूज़ करके आपको दिखाऊँगा। एबटाबाद, ठीक है जी। एबटाबाद अगर आप चूज़ करते हैं तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी चूज़ करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा फर्दर, ठीक है, ना ही टाउन में कोई ऑप्शन आएगा, सिर्फ तहसील में ऑप्शन आएगा। क्योंकि एबटाबाद की कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये देखिए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटी चूज़ किया तो नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हाउसिंग अथॉरिटी आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरे जो इलाके हैं उनमें भी लोगों को ये मसला आएगा। अगर आप टाउन चूज़ करते हैं फिर भी नीचे ऑप्शन नहीं खुलेगा, क्योंकि टाउन जो है एबटाबाद का वो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में नहीं आता। तो इसमें फिर तहसील सिर्फ जो है, तहसील एबटाबाद की जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है प्लॉट्स को। तो तहसील का ऑप्शन जब चूज़ किया तो नीचे ऑप्शन खुल गए हैं, सिर्फ तहसील का ऑप्शन, इसका मतलब हम चूज़ कर सकेंगे। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, और टैक्स ऑफिस का ऑप्शन जो है वो भी खुल गया, RTO एबटाबाद आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में मसला होना तो फिर आपने मुझे मैसेज करना है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया कि यहाँ पे एक ये जो रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी टाइप है, यहाँ पे आप वो टाइप चूज़ करेंगे जिसके फर्दर ऑप्शंस खुलते हैं। जिसके ऑप्शन नहीं खुलते इसका मतलब वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। यानी जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एबटाबाद की रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से कोई भी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी देंगे कि कितने मरले की है, कितने कनाल की है, ठीक है जी। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल चूज़ किया। यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट में मैंने मरला चूज़ कर लिया, ठीक है। आप कनाल कर सकते हैं या कोई और। अगर कंप्लीट एड्रेस दे देंगे आप यहाँ पे, ठीक है जी, ये इस तरह से। और टाउन स्लैश तहसील, यानी जहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अगेन हम एबटाबाद चूज़ करेंगे। एबटाबाद में एबटाबाद हवेलियाँ, और एबटाबाद आ रहा है तो हम एबटाबाद हवेलियाँ चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट उसने खुद से चूज़ कर लिया एबटाबाद। एरिया देंगे 12 मरला है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, तो इसमें हम चूज़ करेंगे नो, क्योंकि ये एक प्लॉट है, ठीक है जी। तो इसमें फिर फर्दर नीचे जाएंगे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स कंप्यूटेशन, ठीक है जी। कॉस्ट कितनी रखी थी आपने इसकी, यानी जिस पे आपने परचेज़ की थी वो थी 1,60,00,000 रुपये, ठीक है जी। तो फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है जी, 1 करोड़ रुपये। तो जैसे ही फेयर मार्केट वैल्यू चूज़ करेंगे खुद वो खुद टैक्स कैलकुलेट कर देगा। 7E का टैक्स जो होता है ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 1% सालाना के हिसाब से होता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए 1 लाख आ रहा है, और यहाँ पे नंबर में आ रहा है, यहाँ पे वर्ड्स में आ रहा है 1 लाख। तो 1 लाख रुपये टोटल आपकी पेमेंट है जो आपने पे करनी है। यहाँ से जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो इसका PSID जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही आप सबमिट करते हैं, चूँकि इसमें ID कार्ड वगैरह मैंने नहीं डाला, इस वजह से मैं सबमिट करूँगा तो मेरा PSID जनरेट नहीं होगा। लेकिन आप जब सही तरह से इसको फिल करके मुकम्मल सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो PSID जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। उस PSID के ऊपर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी किसी बैंकिंग ऐप वगैरह के थ्रू, ठीक है, या फिर वहाँ पे जनरेट चालान का ऑप्शन आता है,
ठीक है जी। जनरेट चालान का ऑप्शन भी आता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर ओवरव्यू दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस तरह से होता है, मैं आपको इसको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे PSID नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट किस पे आपने जनरेट की है, फुल नेम आ रहा होगा, टैक्स ईयर आ रहा है, RTO ऑफिस RTO एबटाबाद आ रहा है, स्टेटस पेड आ रहा है क्योंकि इन्होंने PSID जनरेट करके इसकी पेमेंट कर दी है, एड्रेस आ रहा है नीचे, और डिस्ट्रिक्ट आ रही है एबटाबाद, प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही हैं इनको थोड़ा सा मैं और एनलार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये चूँकि पेमेंट कर दी है, आपका अनपेड आ रहा होगा अगर आपने पेमेंट नहीं की, ये तो PSID से पेमेंट हो गई है इस वजह से, तो आपका यहाँ पे अनपेड आ रहा होगा। और यहाँ पे आप प्रिंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं और प्रिंट CPR कर सकते हैं। जब अनपेड होगा तो फिर आप इसकी CPR निकाल लें। तो CPR इसकी जो है वो प्राइवेट बैंकों में भी जमा हो जाती है, जाके वहाँ से मोड़ लगवा लें, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, फ़ौरन अपडेट भी हो जाती है। ठीक है, तो हमने भी CPR जो है हम प्राइवेट बैंक में जमा करवाते हैं, ऑनलाइन काम हम करते हैं क्योंकि बैंक में ज़रा स्टैंप लग जाती है, इस वजह से हम जो है कोई बैंक वाले स्टैंप लगा देते हैं और दूसरा प्राइवेट बैंकों वाले ऑनलाइन उसकी इमीडिएटली अपडेट भी कर देते हैं पेमेंट को। तो जिस तरह ATL की हम करते हैं, लेट जो होती फ़ीस, उसको हम इसी तरह बैंक्स में करवाते हैं, इसी तरह इसको भी आप बैंक में, प्राइवेट बैंक में करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है वो CPR यहाँ से ये देखें, प्रिंट CPR का ये दरमियान में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको चूज़ कर लें तो ये CPR निकल आएगी, CPR निकल आएगी, उसका फिर प्रिंट ले लें, उसके 2 प्रिंट लेके जाएं, एक प्रिंट पे वो रख लेंगे, एक प्रिंट के ऊपर वो आपको स्टैंप करके देंगे प्राइवेट बैंक वाले। ठीक है, हमेशा 2 प्रिंट लेके जाया करें। तो वहाँ पे जाके एक प्रिंट वो रख लेंगे, दूसरे प्रिंट पे वो आपको स्टैंप कर देंगे। तो चूँकि ये सिंगल चालान होता है, इस वजह से इसके 2 प्रिंट लेना पड़ते हैं। तो इस तरह से हम भी पेमेंट करते हैं, आप भी इसकी पेमेंट कर लें, बहुत आसान तरीकाकार है। राइट जी, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको गाइड कर दिया है और कोई चीज़ इसमें नहीं है।